जीवं जीवमधवं जिणवरवसहेडजेडडिदेठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सौवदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ में 7 तत्वों की चर्चा चलते हुए अपन मोक्ष तत्व की चर्चा कर रहे थे। और मोक्ष तत्व में अपन ने द्रव्य मोक्ष और भाव मोक्ष की 2 अपेक्षाओं से चर्चा हुई अपनी। अब यहाँ आगे चर्चा चल रही है कि संसारी के निरंतर कर्म बंध और उदय भी होता है, इसलिए जीव को शुद्धात्म भावना का प्रसंग दिखाई नहीं देता। तब फिर उसे मोक्ष तो कहाँ से होगा ना, ये प्रश्न आया है। 9वें पॉइंट में जो अपना लास्ट पॉइंट चला था ना, भव्य और अभव्य का, कि भव्यता और अभव्यता किसी कर्मकृत कार्य नहीं है। ये वो तो इनबिल्ट है, ये समझो। किसी कर्म के उदय के कारण अभव्य नहीं और किसी कर्म के उदय के कारण भव्य नहीं, है ना, ऐसी बात है। तो अब ये कह रहे हैं कर्मोदय निरंतर होने से शुद्धात्म भावना नहीं हो सकती, ऐसी शंका संबंधी प्रश्नोत्तरी है। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि संसारी जीव को निरंतर कर्म का बंध भी हो रहा है और निरंतर कर्म का उदय भी चल रहा है, तो फिर शुद्धात्म भावना कैसे हो सकती है, ये प्रश्न किया। अब देखो बहुत मार्मिक उत्तर है। भगवान का उपदेश संघी पर्याप्त भव्य जीवों के लिए ही होता है, क्योंकि वे धर्म करने की पात्रता रखते हैं। देखो, जो जीव संघी पंचेंद्री है, संघी पंचेंद्री अर्थात मन सहित, मन इंद्री किसके लिए मिलती है, ये बहुत समझने की बात है कि जो लौकिक हित अहित है ना, लौकिक हित अहित को, शरीर संबंधी हित अहित को तो असंगी जीव भी समझते हैं। लो, एक इंद्री जीव है पेड़, जहां पानी होगा उधर उसकी जड़ें जाती हैं। चींटी है, अगर चीनी देखेगी तो रुकेगी, वो पानी देखेगी तो वापस होगी, अग्नि देखेगी तो वापस होगी। और उनको भी आहार भय मैथुन परिग्रह संज्ञा होती हैं, असंगी जीवों को भी। चीनी भी परिग्रह, वो चींटी भी परिग्रह करती है ना। ऐसे मक्खी मच्छर हाथी घोड़ा, असंगी तक समझो, हाथी घोड़ा नहीं, असंगी। मधुमक्खी परिवार में रहती है, रानी मधुमक्खी, फिर उसके बच्चे, ऐसा पूरा। अगर आप उसके एक बच्चे को हर्ट करोगे कि पूरी की पूरी मक्खियां बदला लेंगी, है ना, ऐसा। लेकिन संघी पन्ने का अर्थ क्या है कि अपने अलौकिक और पारमार्थिक हित अहित का विचार कर सके, उसका नाम है संघी। जो मन इंद्री मिलती है ना, कर्म के उदय में जीव को जो मन इंद्री मिलती है, मन इंद्री एकमात्र तत्व निर्णय करने के लिए मिलती है। जो जीव इस इंद्री का लाभ नहीं लेते, संगी पर्याप्तक जीव इसका लाभ नहीं लेते,
तो फिर वापस असंगी में चले जाते हैं। ऐसा समझना। तो यहाँ दो शब्द आ रहे हैं, संगी पर्याप्त। पर्याप्त मतलब जिसकी पांचों इंद्रियां और सर पर्याप्ति पूर्ण हो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे जीव होते हैं जो संगी में तो आए लेकिन अपर्याप्त तक थे। अंतर मुहूर्त में मनुष्य पर्याय खत्म। अंतर मुहूर्त में उनकी पर्याप्ति पूरी नहीं हुई है ना, और बस एक मनुष्य भव पूरा हो गया। तो पर्याप्तक होना और संगी पंचेंद्रीय होना है ना। तो क्या कह रहे हैं, वे धर्म करने की पात्रता रखते हैं। चारों गति के संगी पर्याप्त जीव अनादि से मिथ्या दृष्टि होने पर भी भगवान के उपदेशानुसार यथार्थ पुरुषार्थ करके निश्चय सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। बोलो, चारों गति के जीव वे कौन कौन सी है? चारों गति के कि देव गति के जीव सभी संगी पंचेंद्री ही होते हैं। देवगति में कोई भी असंगी नहीं होता। नरक में सारे जीव संगी पंचेंद्री ही होते हैं, वहां पर कोई असंगी नहीं होता। तो ये दो गतियां तो फिक्स हो गई, संगी पंचेंद्री। मनुष्य गति के सारे जीव संगी पंचेंद्री होते हैं। अकेली त्रियंच गति में है कि जो एक इंद्री से लेकर संगी पंचेंद्री तक त्रियंच गति के जीव होते हैं। तो असंगी त्रियंच गति के जीव, और त्रियंच गति में संगी भी हैं। शेर है, हाथी है, गाय है, बिल्ली है, कुत्ता है, ये सब क्या है? ये संगी पंचेंद्री है। तो ये जीव भी भगवान के उपदेशानुसार पुरुषार्थ, यथार्थ पुरुषार्थ करके है ना सम्यक दृष्टि हो जाते हैं, रत्नत्रय को प्राप्त कर सकते हैं। त्रियंच गति में असंख्यात जीव होते हैं। सम्यक दृष्टि असंख्यात, अनकाउंटेबल। अपन सोचते हैं कि ये हाथी कैसे कर लेगा, घोड़ा। हम उनको देह सापेक्ष देखते हैं ना, तो फिर हमको ऐसा लगता है इनको तो कुछ बोलना नहीं आता, ये क्या समझते होंगे। भैया संगी पंचेंद्रिय जीव देखो, जीव पने देखो, जीव पने देखोगे तो ये वाली बात ख्याल में आएगी। वहां पर भी ज्ञान श्रद्धा चारित्र की पर्याय, और ज्ञान की पर्याय में स्वरूप समझ में आया, मैं भगवान आत्मा हूं, और सम्यक दर्शन प्रकट हो गया। असंख्यात सम्यक दृष्टि है त्रियंच गति के जीव। और मनुष्य गति के जीव तो थोड़े हैं, बहुत थोड़े हैं। और असंख्यात नारकी, तीनों गति के जीव असंख्यात असंख्यात है। असंख्यात देव, असंख्यात नारकी, असंख्यात त्रियंच। और मनुष्य गति के जीव कितने? 700 करोड़ समथिंग है ना। ऐसे मनुष्य गति के जीव में कहाँ पे? पूरे 2.5 द्वीप में। अभी देखो, संघी पंचेंद्री त्रियंच 5वां गुण स्थान प्राप्त कर सकते हैं। उनको बाहर में कोई बहुत परिग्रह आदि नहीं होता ना। सम्यक दर्शन प्राप्त किया, स्वरूप में स्थिर हुए, आनंद हो गया, और आनंद हुआ और वहीं थोड़ी और भीतर वो स्वभाव की सन्मुखता थोड़ी जल्दी जल्दी हुई, 5वां गुण स्थान। इस काल में ये ना संगी तो मनुष्य और तिर्यंच में दोनों ही संगी पंचेंद्रिय हो गए, तो इसमें अंतर क्या हुआ? ये इनके भी मन है, 5 इंद्रिय है कुत्ते के और मनुष्य के, तो इनमें मेन अंतर क्या हुआ? फिर कुछ अंतर नहीं है? कोई अंतर नहीं है। बस कोई जीव है तत्व ज्ञान से रहित है, छल कपट की प्रचुरता है, तो वो चले जाते हैं त्रिंच गति में। बस तो ये बस गति के हिसाब से देखी जाए तो ये मनुष्य गति के जीव है, वो त्रिंच गति के जीव है, बस इतना ही। बाकी कोई फर्क नहीं। जैसा हमारा ज्ञान श्रद्धा चारित्र है, ऐसा उनका भी ज्ञान श्रद्धा चारित्र है।
देख लो आप, अपन कितना तो सब देखते हैं। जैसे जिनके घरों में कुत्ते होते हैं, है ना, वे भी अपना परिवार समझने लग जाते हैं। जैसे हमारे घर में बेटा, तो बेटा भी हमें अपना माँ बाप समझ रहा है, हमारे परिवार के लोग, और उस कुत्ते को पाल रहे हैं वो भी अपना परिवार समझ रहा है। हाँ, उनकी भाषा दूसरी है, वो भौं करके बोलते हैं, लेकिन उन्हें भूख लगती है तो वो अपनी भाषा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो उनका केयर टेकर है वो समझ जाता है इसको भूख लगी है, इसको वॉशरूम जाना है, इसको बाहर जाना है, इसको घूमने जाना है। उनको बोलो चलो टॉमी जजलेन करो तो जजलेन करता है। अब मक्खी को बिठाओ और बोलो चलो जजलेन करो, मक्खी समझती नहीं है। संगी पंज घोड़ा है, सर्कस में शेर को कर, सर्कस में शेर को हम ट्रेंड कर लेते नहीं कर लेते, तो ऐसा ही ये स्वरूप भी समझ जाते वे लोग। हाँ बोलो। पर इनके ज्ञान में और अपने ज्ञान में अंतर नहीं है? कोई अंतर नहीं, उनका ब्रेन, कोई अंतर नहीं। उनका ब्रेन हमारा ब्रेन सब एक जैसा है। बाहर का ब्रेन तो वो तो पुद्गल की रचना है, तो ब्रेन से तो कोई रिलेशन नहीं है जीव का। समझ में आ रही बात? अच्छा, दूसरी बात, जीव के लिए अभी अगर अपन बायोलॉजी से ही बात करें तो मनुष्य के शरीर के लिए जितने भी कुछ इन्वेस्टिगेशंस, जो भी कुछ चीजें होती हैं, सब किन के ऊपर होती हैं? उन संगी पंचेंद्रीय पशुओं के ऊपर। उनकी इंटेस्टाइन हमारी इंटेस्टाइन, उनका लंग्स हमारे लंग्स, उनका हार्ट हमारा हार्ट, इंटरनल वो चीजें भी बहुत सिमेट्री होती है ना। तो बाकी जो फर्क होता है वो दूसरी चीजों का होता है कि वो उनके उनके खाने की टेंडेंसी कैसी है, वे वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, ओमनीवोरस है, वो सारी चीजें। समझ आ गई बात? बाहरी संरचना भी देखो। पहली बात तो देह से कोई रिलेशन नहीं, देह थोड़ी जानती है, ब्रेन थोड़ी जानने का काम करता है। ज्ञान है वहां पर, संगी पंचेंद्री त्रियंच गति के जीव का भी ज्ञान श्रद्धाचार्य तरह, उन्हें भी ज्ञान होता है, वो भी अपनी खुशी व्यक्त करते हैं, वो भी अपना दुख व्यक्त करते हैं। अभी उनको पता चल जाए पापा 4 दिन के लिए बाहर गए हैं, जैसे अपना बच्चा दुखी हो जाता है वो याद करता है, वो भी याद करता है, आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं। गाय वगैरह होती कि नहीं होती हैं, पूरे इमोशंस होते हैं, पूरे के पूरे, ऐसा। ठीक है, तभी क्या कर रहे हैं, संगी पंचेंद्री त्रियंच 5वां गुण स्थान प्राप्त कर सकते हैं। इस काल में इस क्षेत्र में जन्म लेने वाले पुरुष 7वें गुण स्थान तक पहुंच सकते हैं और स्त्रियां त्रिकाल 5वें गुण स्थान तक पहुंच सकती हैं। इसका उपाय निम्नानुसार है। देखो, तीनों की गतियों की बात कर दी। क्या? नरक गति के जीव 4थे गुण स्थान से आगे नहीं जा सकते, 4थे गुण स्थान तक रहते हैं। देखो, एक बात और कहनी थी, नरक गति में सिर्फ नारकी रहते हैं, तो वहां पर ऐसा बताते हैं ना कि वहां पेड़ हैं और उनके वो पेड़ जो गिरते हैं ना उनके पत्ते, तो वो ऐसा आरी के समान काटते हैं। तो नरक गति में पेड़ वेड़ कोई एक इंद्रिय जाति का जीव नहीं है वहां पर नरक में। वहां पे बिच्छू आदि हैं, सोबे काटते हैं, तो वहां पे 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय जीव भी नहीं है, सब नारकी हैं। तो वे क्या करते हैं, अपना शरीर बदल लेते हैं, कोई पेड़ जैसा बन जाता है, कोई बिच्छू बन जाता है, कोई ऐसा वैकृक शरीर होता है ना। नरक में रहने वाले सारे जीव नारकी हैं, वहां पर कोई 1 इंद्रिय 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय नहीं होते। एक बात। दूसरी बात, स्वर्ग में भी
जो वन वन वगैरह की जो सब रचना बताते हैं ना, वहां पे ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर वन है और ये वो, तो वे सब वहां पर अकृत्रिम पुद्गलात्मक थिंग्स हैं वे सारी। वहां पे भी सारे देवगति के ही जीव हैं, है ना। तो नरक गति का जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, चौथा गुण स्थान प्रकट कर लेता है, पर चौथे गुण स्थान से आगे नहीं जा सकते नरक गति के जीव। और नया सम्यक दर्शन, वेरी न्यू सम्यक दर्शन, सातों नरक में हो सकती है। सातवें नरक में तो भयंकर प्रतिकूलता, उस प्रतिकूलता के बीच में भी वो नया सम्यक दर्शन प्रकट कर सकते हैं। ऐसा सातों ही नरकों में नया, वहां जाके सम्यक दर्शन प्रकट कर सकते हैं। अच्छा, देवगति के जीव जो होते हैं वे भी चौथे गुण स्थान तक रहते हैं, वे भी पांचवा गुण स्थान और मुनि अवस्था वे भी अंगीकार नहीं कर सकते, उनका भी गुण स्थान चौथा ही रहता है, आगे नहीं बढ़ सकते उससे। और तिर्यंच गति के जीव हैं जो पांचवे गुण स्थान तक जा सकते हैं। देखो, इस एंगल से देखा जाए तो त्रियंच गति का जीव उन दोनों गति के जीव से सुपीरियर है। वे पांचवे गुण स्थान में नहीं जा सकते दो देव गति के जीव, और त्रियंच गति का जीव पंचम गुण स्थान ले लेता है। मनुष्य गति के जीवों में स्त्री पांचवे गुण स्थान तक जा सकती है, वो भी मुनि धर्म अंगीकार नहीं कर सकती, आरिका बन सकती है, और आरिका पांचवे गुण स्थान तक होते हैं। और बाहर में पुरुष हो तो वो सातवें गुण स्थान तक जाते हैं, और वे तो अनंत सिद्ध दशा को ही प्राप्त करते हैं, है ना। अब यहाँ बात चल रही है इस काल की, पंचम काल में। ये भी एक लोगों को बड़ा भ्रम है कि पंचम काल में धर्म नहीं होता, पंचम काल में ध्यान नहीं होता। सुनो, पंचम काल में शुक्ल ध्यान नहीं होता। जिस शुक्ल ध्यान से अनंत दशा प्रकट होती है वो शुक्ल ध्यान नहीं होता, लेकिन इस पंचम काल में धर्म ध्यान होता है। धर्म ध्यान से चौथा गुण स्थान, पांचवा गुण स्थान और छठवा सातवां गुण स्थान प्रकट होता है इस पंचम काल में। इसलिए भली प्रकार से स्वाध्याय करके स्वभाव सन्मुख होना चाहिए। अभी कहाँ हो सकता है धर्म, अभी कहाँ हो सकता, अभी तो, इसलिए बहुत लोग क्या कहते हैं, इसलिए अभी तो पुण्य करो, बस पुण्य करो पुण्य करो पुण्य करो, अभी तो पुण्य करो, और वो उस चीज से छूट जाते हैं। ठीक है, देखो अभी आगे क्या कह रहे हैं। उसका उपाय निम्नानुसार है। कर्म अचेतन है, इसलिए ज्ञान में और कर्म में व्यतिरेकपना है, अर्थात भिन्न भिन्न है। तथापि आत्मा और कर्म का विवेक न करने वाले शुद्धात्म भावना नहीं कर सकते। क्या बोल रहे हैं? अब आज सुबह भी चर्चा आई थी, जगह 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 निमित्त के कथन लिखे हैं, जिनवाणी में भी जगह जगह व्यवहार के कथन लिखे हैं, और नीति में भी हम सब लोग निमित्त के सापेक्ष कथन बहुत करते हैं। लेकिन संघी पंचेंद्री माने वो विवेक कर सके चेतन और अचेतन के बीच में, वो संघी पंचेंद्री है। सही बात है भैया, कर्म के मारे बहुत दुखी हैं, सही बात है। असाता का उदय, सही बात है। दर्शन मोहिनी का तीव्र उदय, सही बात है। ज्ञानावर्णी कर्म का तीव्र उदय। टूडमल जी ने लिखा है, अरे भाई कर्म को तो कछु ज्ञान ना ही और ना कर्म बलवान है। तेरे हिसाब से तो कर्म को ज्ञान भी है और कर्म बलवान भी है। तो हम तो देखते हैं चारों तरफ कर्म की बलवत्ता, कि कर्म की बलवत्ता तब दिखती है जब तुम शुद्धात्म भावना नहीं करते, तब एक छत्र कर्म का राज चलता है। एक छत्र, जब तुम दो द्रव्यों में भेद ज्ञान नहीं करते तो फिर क्या, कर्म कर्म का खेल चल रहा है बस। समझ में आ रही है बात?
कर्म का उदय आ गया, अभी प्रतिकूल कर्म का उदय आ गया, तो तुम्हें जीव और अजीव का, चेतन का और जड़ का भेद विज्ञान ही नहीं है। कर्म का उदय आया, साता कर्म का, तो बहुत लग्जरी आदि सब बढ़िया, मोबाइल, बढ़िया गाड़ी वाड़ी सब मिल गए। हाँ, पर वो हमें क्या मिला? किसी ने जरा सा कुछ कह दिया, भैया हमारा तो बड़े पाप का उदय। अरे तुम कौन हो? विभाषा वर्गणा क्या चीज है? ये अन्य अचेतन पदार्थ क्या चीज है? ये कौन से तुम्हारे सुख दुख के कारण है? स्वरूप जानते नहीं। तो एकांत उनका लक्ष्य करके नए राग द्वेष, और राग द्वेष से नवीन कर्म का बंध, फिर वापस वहां सेटल होते हैं, फिर पुराने का उदय, नवीन कर्म बंध, उदय कर्म बंध, उदय कर्म बंध, यही चलता रहता है। और जो ऐसे कैसी भी फेवरेबल अनफेवरेबल कैसी भी कंडीशन हो, जिसका ज्ञान एक बार उठता है हिम्मत करके, है ना, मोह के नशे में भी जिसने बहुत शराब मदिरा पी रखी हो, वो भी हिम्मत करके और फिर घर तक चल के आया, और फिर क्या हुआ? नशा उतर गया। समझ में आ रही है? इसी मोह के काल में, इसी कम अल्प ज्ञान के काल में, इन्हीं कषायों की तीव्रता के काल में जो आत्मा और कर्म के विवेक को रखता है और शुद्धात्म भावना बहता है, उन्हें कर्म थर थर कांप कर गिर जाते हैं। कोई ऐसा बोले कि भैया वो ट्रेन में तो बहुत ठग हैं, वो ट्रेन तो लूटती है, तो कौन लूटता है? ट्रेन लूटती है कि नहीं? वो उसमें बहुत सारे ठग हैं, ठग लूटते हैं। वे ठग किसको लूटते हैं? जो असावधान होते हैं, और जो सावधान हो उनको ठग लूट लेंगे कि ट्रेन लूट लेगी? कौन लूट लेगा? सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। और ये तो अनादि से असावधान है, अनादि से चेतन होते हुए भी अपने को अचेतन जान रहा है, अनादि से और टिल नाउ। विचार करो, संगी पंचेंद्री पना मिल गया महाभाग्य से। तो वही बातें दोहराते हैं वो लोग, अन्य मत में पैदा नहीं हुए, नहीं तो गाय की पूंछ पूजते रहते। बड़े बड़े साइंटिस्ट, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट गोबर की पूजा करेंगे, विवेक काम नहीं करता, ज्ञान अलर्ट नहीं होता। सोचो, अभी लौकिक मतलब कैसा क्रम है? लौकिक योग्य अयोग्य का पता चले, क्या योग्य है क्या अयोग्य है, कैसा बोलें, कैसा पहने, कैसा खाएं, दुनिया को दिखाना दुनिया को। तुम्हें योग्य अयोग्य का विचार है क्या? किसके सामने क्या कहना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, कैसा खाना चाहिए, कैसा पहनना चाहिए? पागल हुए जा रहे बस। योग्य अयोग्य का विचार, हित अहित का विचार, मेरा हित किस में है? जिसको अपने हित का विचार नहीं है तो वो कर्म के प्रेरे हैं, सबके सब लुढ़के जा रहे हैं कर्म से। और जो एक बार शुद्धात्म भावना भाता है, कोई विवेकी पुरुष, अरे बात समझ में, स्वरूप कैसा है? कर्म अचेतन है और ज्ञान तो भगवान आत्मा है, दोनों में व्यतिरेकपना है। तथापि आत्मा और कर्म के का विवेक न करने वाले, उन्हें कुछ वही दिख रहा, खाना पीना उठना बैठना, बस घूमो फिरो, लड़ाई झगड़ा करो। कोई हमसे कुछ बोल के तो देखे, कोई हमसे कुछ कहते के तो देखे। हाँ, मैं तो ऐसे ही पहनना ओढ़ना, हम तो ऐसे ही रहेंगे। अरे उस डायरेक्शन में तो अपन जा नहीं रहे। थोड़ा लिखा बहुत समझना, चिट्ठी में लिखते थे ना, थोड़ा लिखा बहुत समझना। आर्टिफिशियलिटी को मत ओढ़ो। तथापि आत्मा और कर्म का विवेक न करने वाले
शुद्धात्म भावना नहीं कर सकते, परंतु आत्मा और कर्म के विवेक पने से अपने पुरुषार्थ द्वारा प्रबल कर्म का जीव को संयोग होने पर भी शुद्ध न अनुसार बोध होने मात्र से अपने एक ज्ञायक भाव का अनुभव कर सकता है। देखो इतना बड़ा कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, कर सकते हो। सातवें नरक का नारकी कर सकता है, त्रियंच गति का जीव कर सकता है, देवगति के जीव इतने विषय भोगों के बीच। यहाँ पे मनुष्य गति का इंद्र कौन है? चक्रवर्ती। और चक्रवर्ती की संपदा इंद्रों की संपदा के आगे कुछ भी नहीं है, पानी भरती है ऐसे इंद्रों के। और वे ऐसे विषय भोग में रहने वाले भी सम्यक दृष्टि हैं असंख्यात। इससे क्या निर्णय निकालो? इससे निर्णय क्या निकलता है? बाह्य पर पदार्थ अनुकूलता प्रतिकूलता स्वभाव की सन्मुखता में न साधक है न बाधक है। इन सारी चीजों से बाहर के परिकर से कोई संबंध नहीं है। बहुत प्रतिकूलता होगी तो हम स्वाध्याय नहीं कर पाएंगे, तत्व निर्णय नहीं कर पाएंगे, आत्मानुभूति नहीं कर पाएंगे, सारी बातें झूठी हैं। देखो सातवें नरक के नारकी जैसी तो वेदना दुख तकलीफ नहीं है आपको। अरे वे क्या कर पाएंगे? वे लोग बड़े आदमी 50 और नौकर चाकर लगे हैं, उन्हें देखते ऐसा करते वैसा करते। क्यों इंद्रों से भी बड़े हैं क्या? कोई मनुष्य गति का जीव इंद्रों से बड़ा नहीं होता। इतनी वैभव संपदा वाला भी तत्व ज्ञान कर लेता है, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेता है। अरे हमें तो कुछ याद नहीं रहता। तुम त्रियंच गति से भी बदतर हो क्या? बोलो त्रियंच गति के असंख्यात जीव। इसका मतलब क्या है कि तुम तत्व निर्णय नहीं करते, बहाने बहुत बनाते हो। और जो बहाने बनाते हैं वो 4 गति में बहते हैं। तुम्हें रोज दिन बहाना बनाना, आज मक्खी आ गई हमारे घर में, कल भौरा आ गया था, आज उनको जाना है, आज इनको आना है, आज फलाना करना है, आज ढिकाना करना है। कितने बहाने हैं बोलो? विचार करो। बच्चे का पेपर हो, 5th क्लास के बच्चे का पेपर हो, और आजकल तो ऑनलाइन पेपर चल रहे हैं। मान लिया ऑनलाइन पेपर हो और तुम्हारे यहाँ मक्खी जी आ जाए, फिर क्या करोगे? अरे हम पेपर नहीं दे पाए। क्यों दे पाए? आज मक्खी जी आई थी हमारे यहाँ। बोलो इतनी छोटी छोटी सी बात पे सीधे स्वाध्याय कैंसिल, इतनी छोटी बात पे स्वाध्याय कैंसिल। और 5वीं क्लास के बच्चे का आप छोटा सा होमवर्क नहीं छोड़ पाओगे। अब आप निर्णय करो कि आपके ज्ञान में बहुमान किसका है, लौकिक स्टडी का, लौकिक पढ़ाई का, ये पारलौकिक पढ़ाई का। आप निर्णय करो। क्या बोला? बोलो। और सुन लो, कितना भी पढ़ना लिखना जो कुछ भी हो, बाहर में जो कुछ होना है वो फिक्स है, सब फिक्स है, टोटल फिक्स है। कुछ कम ज्यादा नहीं कर सकते। लेकिन इसी बीच में हम भेद विज्ञान करके आत्मिक संतोष प्राप्त कर सकते हैं। इसी परिकर में हम तो बहुत धन कमाएंगे, अरे आज तो पार्टी आ रही है तो इसलिए आज हम स्वाध्याय में नहीं आ पाए। सब झूठी बातें हैं। बहाने 4 गति में बहाएंगे। उसी परिकर से उठकर जो आत्मा और कर्म के विवेक पने को प्राप्त होते हैं, बोलो वो क्या करते हैं? वो शुद्ध न के बोध के अनुसार, शुद्ध न का बोध क्या होता है? मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूं, ये शुद्ध न के अनुसार आपका ज्ञान हुआ और ज्ञायक भाव का अनुभव कर सकते हैं। अब वो ऑथेंटिक कर रहे हैं क्या? भगवान कुंद आचार्य देव श्री समय सार गाथा 11 में कहते हैं कि व्यवहार न अभूतार्थ है, शुद्ध न भूतार्थ है। जो जीव भूतार्थ का आश्रय करता है वह निश्चय से सम्यक दृष्टि होता ही है।
कर्म का स्वभाव ही ऐसा है कि जीव जब इस गाथा में कहे अनुसार पुरुषार्थ करता है तब कर्म की अवस्था में उपशमादि हुए बिना रहते नहीं। आप भेद ज्ञान नहीं करते इसलिए कर्म का बंधन है। भेद ज्ञान नहीं करते, भूल आपको प्लस लड़ाई झगड़ा कर्म बंध, भूल आपको प्लस दया दान बंद, भूल आपको प्लस मायाचारी बंद, भूल आपको प्लस देवशागुरु की विनय भक्ति बंद, भूल आपको बंद ही बंद। और जो जान आपको अपने को जानकर और कर्म के साथ जो विवेक रखते हैं और अपने को भूतार्थ यज्ञ द्वारा मैं भी प्रभु बनूंगा और भूतार्थ का आश्रय करते हैं, भगवान आत्मा का आश्रय करते हैं, तो कर्म की तो कुछ नहीं चलती। कर्म के उपशमादि हो ही जाते हैं, होते ही हैं, होते हुए बिना नहीं रहते। बोलो कौन, फिर कौन बलवान है, ज्ञानवान कौन है? बोलो हमें कर्म की पूजा करनी है। कर्म तुम हटो भैया, हम तो सम्यक दर्शन करना चाहते हैं। हमने शास्त्र पढ़ा है दर्शन मोहिनी का उपशम होता है तो सम्यक दर्शन प्रकट होता है। सो भैया कर्म तुम उपशम हो जाओ। बच्चे प्रोग्राम करते इतना बढ़िया। आलोचना पाठ में लिखा है, ये मिले दुष्ट घनेरे कियो बहुत बेहाल, सुनियो साहेब मेरे। क्या करा इनने? ज्ञान महानिधि लूट, रंक ने बल कर डालो। इनने कर्मों ने क्या करा? बहुत दुष्ट हैं, घनेरे हैं, इनने मेरा बेहाल से बेहाल कर दिया। क्या करा तुम्हारा? इनने हमारी ज्ञान निधि को लूट लिया। याद ही नहीं होता, बहुत ज्ञानावर्णी कर्म का बहुत तीव्र उदय, हमें हमारे कुछ याद ही नहीं रहता। तो तुम्हें 2 साल पहले एक कटोरी उनके यहाँ रह गई थी, वो तो याद है अभी तक, कटोरी चवन्नी की। उनने हमसे एक बार ऐसा कही थी, वो तो याद है। टोडरमल जी कहते हैं स्वयं तो मेहनत रहना चाहता है और दोष कर्माधिक को देता है, ऐसा लिखा है। और जिन शासन में कर्म को दोष देना भी अनीति कही गई है, क्योंकि तेरे परिणाम के अनुसार बनते हैं वो, वे बहुत इज्जत वाले हैं। वेलकम बोलना पड़ता है तो आते हैं, और भीड़ कम बोलोगे तो नहीं आएंगे। तो कर्मों को बुलाया गया, जज साहब ने बोला क्यों भैया तुम जीव को बहुत परेशान करते हो? तो कर्म क्या बोला? साहब ये जीव कौन होता है? मैं तो जानता ही नहीं, मैंने तो आज तक उन्हें देखा नहीं, मुझ में तो ज्ञान नहीं, मैंने देखा ही नहीं। नहीं वो बोल रहे हैं तुमने उनकी ज्ञान निधि लूटी है। तो ज्ञान निधि लूटी है मतलब यदि तुमने हमारी पेंसिल लूटी तो तुम्हारे घर पे पेंसिल मिलना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि लूट का माल देखो, मेरे पास कहीं लूट का माल है क्या? मेरे पास ज्ञान हो तो आप बोलो मैंने इनसे लूट लिया है, मैं तो ज्ञान से शून्य हूं। समझ में आ रही है बात? और कर्म क्या कहते हैं? कर्म बिचारे कौन, भूल तेरी अधिकाई। कर्म क्या करेंगे? अब निमित्त नैमित्तिक कथन, व्यवहार के कथनों का चलता है, उन सबका प्रयोजन है, हम प्रयोजन नहीं समझते। तुम दूसरों को दोष देते हो तो भैया कर्म पे ले आते हैं कि दूसरों को, रामचंद्र जी को दोष मत दो, छोड़ने वाले को दोष मत दो, तुम्हारे ही पूर्वकृत कर्म का उदय आया है। ये मैसेज है वहां पर, राइट मैसेज नहीं लेते, उल्टा सीधा कुछ भी बोलते रहते हैं, है ना। अभी देखो आगे क्या कह रहे हैं, समय सार कलश 12 में कहा है, जगत के प्राणियों इस सम्यक स्वभाव का अनुभव करो, क्योंकि तीनों काल में काल के कर्म बंधन को अपने आत्मा से शीघ्र भिन्न करके मिथ्यात्व को अपने बल से पुरुषार्थ से रोककर नष्ट करके अंतरंग में अपने आत्मा का अनुभव किया जा सकता है। कर्मों का अभाव किया जा सकता है। देखो अनंत तीर्थंकरों ने किया, अनंत भगवंतों ने किया, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों ने किया,
असंख्यात नारकियों ने किया, असंख्यात देवों ने, असंख्यात तीन त्रिंच गति के जीवों ने, असंख्यात मनुष्यों ने। दादा बोलते हैं पूंछ वालों ने कर लिया, मूंछ वाले नहीं कर पाएंगे, है ना। ऐसा भूल अनादिकालीन कर्म बंधन के कारण नहीं है, किंतु अनादि पर्याय के वशीभूत होकर पर के साथ एकत्व का निश्चय करने से ही जीव मूढ़ अज्ञानी है। क्या बोल रहे हैं? जीव मूढ़ अज्ञानी कर्म के कारण नहीं है। किसके लिए है? अपने स्वरूप को भूलकर, पर द्रव्यों में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व स्थापित करके, किंतु भेद ज्ञान में प्रवीणता करने से ही आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। अजीव अचेतन कर्म कहीं जीव को आत्मज्ञान करने से रोकते नहीं हैं, वे तो जड़ हैं। स्वयं कौन है? जीव है। इसका तो इसको पता ही नहीं है, इसलिए कर्म का दोष निकालना अन्याय है। यदि कर्मों का दोष होता तो भगवान जीवों को उपदेश न देते, कर्मों को ही उपदेश देते, किंतु जीवों का ही दोष है, इसलिए भगवान ने जीवों को दोष बतलाकर उन दोषों को दूर करने के लिए निर्मल भेद ज्ञान द्वारा पराश्रय छोड़कर निज का आश्रय करने का उपदेश जीव को दिया है। ठीक है, समय अपना हुआ है, शेष चर्चा आगे करेंगे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम मस्तक नमो सदा दे तुम। द्वाशामयी जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सर को।